गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस के डिसीजन के अंदर दो चीज़ों को क्लियर किया है। केस था गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इस केस के अंदर एक कंसेप्ट को क्लियर किया गया है कि जब भी कोई फैमिली कोर्ट का केस है जिसमें गार्जियनशिप के अंदर कोई भी एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसके अंदर दो कंसेप्ट सामने आते हैं। देखिए, मैं लीगल चीज़ों को ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना चाहता, उसको सिंपल फॉर्म में समझाना ही मेरे चैनल का मकसद है। डेट्स वाई मेरे चैनल का नाम है सिंपली लीगल। अब इसमें समझाना क्या है कि गार्जियनशिप के केस में दो एप्लीकेशंस हम फाइल करते हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के लिए और एक इंटरिम ऑर्डर के लिए। हमें ये चीज़ समझनी है। जब गार्जियनशिप की पिटीशन में मेन जो हमें रिलीफ चाहिए वो है कस्टडी का इंटरिम एप्लीकेशन जो हम फाइल करते हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो हम साइड बाय साइड लगा लेते हैं, जैसे कि बच्चे से मिलने का विजिटेशन राइट, बच्चे से कहीं ले जाने का, कहीं फिल्म दिखाने के लिए एप्लीकेशन लगाना, या कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाना जो मान लीजिए बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए 2 दिन के रखने के लिए, कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन में अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करता है तो वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर माना जाता है। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की अपील सेक्शन 19 फैमिली कोर्ट के अंदर अलाउड नहीं है। यही कंसेप्ट समझना है हमें कि जो भी हम एप्लीकेशन लगाते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर, अगर वो एक परमानेंट ऑर्डर है इंटरिम एप्लीकेशन के लिए तो ही उसकी अपील हाई कोर्ट में जा सकती है। अगर मेन इंटरिम एप्लीकेशन से जुड़ी हुई कोई भी और XYZ एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए हम अपील में हाई कोर्ट नहीं जा सकते, उसको इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर बोला जाता है। जिस जजमेंट का मैं हवाला दे रहा हूँ ये गुजरात हाई कोर्ट में आया था। जजमेंट का पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में नाम के साथ मैं मेंशन कर दूंगा। अब इसमें हुआ क्या, वाइफ अपने हस्बैंड को और बेटे को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद हस्बैंड ने बच्चे को अपनी माँ से मिलाने के लिए एक टेम्परेरी एक सिचुएशन की कि भाई मैं आपको अपने बच्चे से मिलवाता रहूँगा ताकि माँ और बाप दोनों का प्यार बच्चे को मिलता रहे। अब यहीं पर गड़बड़ कर दी हस्बैंड ने। 1 साल बाद जब माँ बच्चे से मिलती है, बच्चे को छोड़ के वो जा चुकी थी, तब उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या हस्बैंड इसकी टेक केयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, किस तरह से वो चीज़ों को संभाल पाएंगे। लेकिन हस्बैंड ने फिर भी बच्चे को बड़ी अच्छी तरह से स्कूल में भेजा, अच्छी तरह से पढ़ाई की, उसका खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। अब जब बच्चे के पास माँ का दोबारा मिलना होता है, मतलब हस्बैंड की तरफ से उसको भेजा जाता है, अब माँ उसको नहीं देती है कि भाई मैं बच्चे को आपको हैंड ओवर नहीं करूँगी। यही गड़बड़ होती है केसों में। अब फिजिकली हम बच्चे को खींच के नहीं ला सकते, वहाँ से घर पे जाएंगे उठा लाएंगे तो पुलिस कॉल हो जाएगी। अब हस्बैंड को मजबूरन सहारा लेना पड़ा कोर्ट का। वो फैमिली कोर्ट जाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं गार्जियनशिप एक्ट के अंदर, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंदर और फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर कि मुझे बच्चे की परमानेंट कस्टडी चाहिए, इंटरिम कस्टडी चाहिए। अब जब इंटरिम कस्टडी की एप्लीकेशन जब लगी हुई थी, उसके साथ साथ 2-4 एप्लीकेशंस और लगी हुई थी, जैसे कि बच्चा इस कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर ना जा पाए, माँ उसको कहीं आउट ऑफ इंडिया ना ले जाए, XYZ 3-4 एप्लीकेशन। अब कोर्ट ने एक एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए ऑर्डर किया कि मंडे टू फ्राइडे बच्चा माँ के पास रहेगा, सैटरडे और संडे फादर के साथ। अब इस एप्लीकेशन को चैलेंज करने के लिए जब हस्बैंड हाई कोर्ट जाते हैं, तब हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एप्लीकेशन थी ये इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है, अभी बच्चे की कस्टडी या इंटरिम कस्टडी भी फाइनली डिसाइड नहीं हुई है, तो आपको अभी वेट करना होगा। तो इसलिए कोई भी आप एप्लीकेशन जब लगाएं तो ये सोच समझ के लगाएं कि अगर उस पर आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो क्या वो इंटरलोक्यूटरी है या इंटरिम, यानी कि एक टेक्निकल लीगल पॉइंट है ये। तो चाइल्ड कस्टडी में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना है कि अगर किसी सिचुएशन में, सेम ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ कई केसों में होगी, कई बार ये वाइफ के साथ हो सकता है या अपोजिट हस्बैंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बच्चा इधर से उधर। एक बार कस्टडी जिसके पास है, फिजिकल कस्टडी जिसके पास है, दूसरी पार्टी को केस फाइल करना होता है उस कस्टडी को रिटेन करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गार्जियनशिप एक्ट के अंदर मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किया है कि कैसे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन और इंटरिम एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है।
इंटरिम एप्लीकेशन को डिसाइड होने के बाद ही अपील मैंडेटरी अलाउड हो सकती है। मैंडेट जो है उसका रिक्वायरमेंट है वो तभी है जब वो इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड होती है। इधर कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर किया जाता है उसको अपील नहीं किया जा सकता। काफ़ी होच पोच था वैसे ये कंसेप्ट, अगर आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं भी आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं और थोड़ा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी ब्रीफिंग यही है कि कोई भी एप्लीकेशन लगाने से पहले ध्यान रख लीजिएगा कि मेन केस और मेन इंटरिम एप्लीकेशन का कंटेंट क्या है। उसके अलावा मिसलेनियस कोई भी एप्लीकेशन लगाते हो तो ज़रूरी नहीं उस एप्लीकेशन को इंटरिम एप्लीकेशन माना जाएगा, वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होगा और वो मेंटेनेबिलिटी के इशू पे हाई कोर्ट में फंस सकता है। वीडियो आपको अगर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी। थैंक यू।